इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान चित्रकूट वास करते हैं तो कामदगिरी महाराज की, वन प्रदेश की, मंदाकिनी मैया की, सारे स्थलों की, सभी पर्वत श्रृंखला, वन प्रदेश और नदियां प्रशंसा करते हैं। सारे वृक्ष फलित हो गए, झाड़ियां पुष्पों से एकदम आनंदित होकर खिल गईं। किसके आने से? परमात्मा के आने से। क्यों? ऋषि मुनि लोग आनंदित रहने लगे। उनके संसर्ग, संस्पर्श और उनका भाव सुनकर उनके देखो, स्वामी का स्वभाव जैसा होता है, परिवार का स्वभाव ही वैसा हो जाता है। स्वामी आनंद मूर्ति है तो परिवार का एक एक जीव भी आनंद में रहेगा। यह भूल कदापि नहीं करनी चाहिए कि हम दिन में तो कुछ भी रह लेते हैं, अंधेरे में कौन देखता है? कोई नहीं देखता है, तो जो सर्वत्र व्याप्त है वो तो देखता है। अंधकार में भी किए गए कर्म को हमारे मन में भ्रम हो कि कोई नहीं देखता, लेकिन जो सर्वत्र है वह अंधकार में भी है और प्रकाश में भी है सब जगह। धरती पर रहने वाले सभी जीव, थलचर, मानव मात्र, आपका अनुभव होगा कि जो केवल सत्संग में जाकर बैठने लगता है उसकी मति स्वतः निर्मलता को प्राप्त हो जाती है। जब कभी आपका मन दुखी हो, जब कभी उत्पात हो मस्तिष्क में, कोई ग्रंथ अपनी अलमारी से निकालिए, भगवान का नाम लेकर ऐसे खोलिए, मार्गदर्शन प्राप्त होगा। किसी महापुरुष के कथा की सीडी लगा लीजिए, रामायण सीरियल का कोई भी सीडी डीवीडी लगा लीजिए, आपकी समस्या का पल भर में भगवान समाधान प्रदान कर देंगे। ये सत्संग है। जो जेहि जतन जहां जेहि पाई। इसी प्रति में जब जेहि जतन भी है, तो लिखा पीयूष में साफ साफ। अर्थ ये है गति, सदगति, यश किसका? कथा और आगे है ग्राह की कि जब भगवान पहुंचे वहां, अपने परम धाम लीला में विचरण कर रहे थे, तो माँ ने पूछा कि प्रभु आप उधर गए और ये पार्षद इधर आ गया, ये है कौन? भगवान ने कहा देवी ये ग्राह है जो हमारे भक्त के पांव पकड़ रखा था। अरे प्रभु आपको पुकारा गज ने और आपने उद्धार कर दिया ग्राह का। भगवान ने बड़ा मधुर उत्तर दिया, देवी गज ने तो हमारा पांव पकड़कर स्मरण किया, लेकिन ग्राह ने तो हमारे भगत के पांव पकड़ लिए, इसलिए हमने इसका पहले उद्धार कर दिया, गज का फिर करेंगे। इसलिए वो पंक्ति बार बार आती है, संतन के संग लागरे तेरी कीर्ति यश। आप देखिए कब की ये कथा है, आज भी हम आप गाते रहते हैं। संभवतः हर महीने हर दिन कोई न कोई गजग्राह की कथा करता होगा। नित्य प्रति जो भगवान के उपासक हैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते, जिससे गजेंद्र को गति प्राप्त हुई थी, उससे हमको भी गति प्राप्त हुई।
कई लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, कई लोग श्री राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करते हैं। पाठ भगवान की स्मृति में, संत शरण में, भगत शरण में रहने वाले को मति भी मिलती है, उसकी कीर्ति भी बढ़ती है। जबरन नहीं। देखिए, भगवत भक्ति, सत्संग, यज्ञ यजन निरभिमानिता पूर्वक किए जाने वाले प्रयोजन हैं, अभिमानिता पूर्वक नहीं। कोई भी कहीं भी आप मंदिर भी बनाइए, निरभिमानिता पूर्वक यह मानकर मेरे प्रभु ने हमको यह कार्य सौंप दिया, हम कथा गा रहे हैं और हमें सौंपा तो हम कथा गवा रहे हैं। परमात्मा के हाथ की हम कठपुतली हो जाएं तो हमारा अभिमान समाप्त होगा। समाप्त कैसे? तो गलेगा। नारद जी महाराज का अभिमान गला नहीं, आ गया क्या से क्या, सुंदर स्वरूप से वानर स्वरूप प्राप्त हो गया। क्योंकि सारा ऐश्वर्य खड़े ऐश्वर्य संपन्न मेरे परमात्मा के सिर चरणों में विराज रहे। उन्हीं में से वो जिसको जो मति, कीर्ति, गति, भूति, ऐश्वर्य और भलाई प्रदान करते हैं उसमें रहता है। अब सदगति, गति, एक बड़ा उत्पाती गंधर्व था। कोई बहुत सुंदर भजन गा रहा हो, गजल गा रहा हो। आपने देखा होगा कवि लोग जब गाते हैं ना तो वो एक वाक्य कहते हैं, यदि आपको मेरी ये पंक्ति अच्छी लगे तो मैं दाद चाहूंगा। दाद का माने खाज, दाद माने वाह वाह। ताली बजाइएगा आगे से भी। अरे अभी ना बजाइए, मेरे लिए ना बजाइए। मैं तो ये कभी लोगों का दिव्य भाव चातुर्य कितना बढ़िया ये पंक्ति, और निश्चित रूप से वो पंक्ति ऐसी कहते हैं कि बहुत आनंद आता है। मैं कविताएं बहुत सुनता हूं तो दाद चाहूंगा किस बात पर? कि मेरी बात आपको अच्छी लगी। कभी लोग ऐसा भाव रखते हैं। कमंद नाम का एक गंधर्व था, गाता बहुत अच्छा था। गाने वाले जब गाते हैं तो गाने के अर्थ में नहीं जाना पसंद करते हैं। वो जो सुनने वाला है उसकी आंखों में बार बार देखे हैं कि इनके जमल कि ना जमल। अर्थ से तो मतलब ही नहीं है। इनको जम गई तो हमने जो गाया वो फल गया। कबंध देवलोक में गा रहा था। गाने के बाद गायक लोग करते क्या हैं कि गा लेने के पश्चात वो जितने लोग रहते हैं उनका अभिवादन करते हैं, ऐसे तो ऐसे। दुर्वासा जी भी वहां बैठे थे, सबको प्रणाम किया, सबने वाह वाह किया। दुर्वासा जी बैठे रहे तो दुर्वासा जी को देखकर कबंध हंसा ठहाका लगाकर। क्यों? उसको ये लगा ये मुनि जी हैं, विप्र देवता हैं, ऋषि हैं, इनको गायन से क्या लेना देना, इनको कोई समझ थोड़ा ही है। अब देखिए, किसी को भी अपनी समझ से ना समझ नहीं समझना चाहिए। मेरी माँ कहती हैं कि आप समझदार हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात।
लेकिन आपके सामने वाला आपसे कम समझदार है, यह समझना बहुत बुरी बात है। वो आपसे भी अधिक समझ उसकी हो सकती है, इसलिए इस समझ को बना के रखना चाहिए। कबंध ने जैसे बरेखी की, हंसी की, दुर्वासा जी अपने भाव में आ गए, शाप दे दिए, मृत्यु लोक में जाकर असुर शरीर धारण करो, उसकी सारी हंसी समाप्त हो। भगवान गिद्धराज जटायु को सदगति प्रदान करके आगे बढ़े तो कबंध मिला। भगवान ने उसकी भुजाओं को काटा, उसका शीश उसके धड़ में था, प्रवेश किया था, कुरूप देखता था वो। कबंध ने कहा, प्रभु दुर्वासा मोहि दीन्हीशा, प्रभु पद पेख मिटा सब पाप। दुर्वासा जी के चरण में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा। उन्होंने कहा, जाओ, त्रेता में भगवान मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनके अर्धांगिनी का हरण असुरों का राजा करेगा। उनका पता लगाते लगाते भगवान तुम्हारे निवास स्थल पर आएंगे, उनका दर्शन प्राप्त होगा, तब तो निष्पाप होगा। हे प्रभु क्षमा हो, क्षमा हो। अब देखिए, भगवान ने जैसे जटायु जी को गति दी, वैसे ही कबंध को भी गति दी। साफ साफ लिखा है, अविरल भगते मांग बर, गिध गयवु हरि, तेह की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्ही। प्रभु ने अपने कर में उनकी गति की, अंतिम क्रिया संपन्न की। ये प्रेम है, यह ममत्व है, यह अनुराग है। गिद्धराज को भी भगवान ने गति दी, नाभचर जटायु जी को गति मिली। किससे? संतों के संग से। वन में रहते थे, ऋषि मुनियों का संग मिलता था। आप तो जानते हैं ना, चक्रवर्ती जी महाराज के पिछले जन्म के सखा हैं जटायु जी महाराज। शनि से जब युद्ध हुआ तो सहयोग किया था जटायु जी महाराज ने। नभचर को सदगति, और इसको ऋषि मुनि साधु संतों के साथ रहने पर, उनके पास जाने पर, उनके श्रीमुख से जो निकले सुनने पर, प्रेम हो तो प्रेम, आवेश हो तो आवेश, जीव का कल्याण होगा ही। दुर्वासा जी ने श्राप दिया, कल्याण हो गया। कहता है, दुर्वासा मोहि दीन्ही शापा, प्रभु पद पेख मिटा सब पापा। भगवान ने कहा, सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही मोहिन सुहाई, ब्रह्म कुल द्रोही, शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता संता। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।